नमस्कार। बुक ऑडियो में आप सबका स्वागत है। बुक ऑडियो में इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ। बुक ऑडियो में अगली कहानी भी प्रेरणादायक है, तो सुनिएगा मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ, जहां सारे मुखौटे उतर जाते हैं। सदियों से पुरानी सोच और परंपराओं के अंधेरों के बीच भी बेटियों का प्रकाश रोशन हो रहा है। समाज के लोग अपने आप को बदलें या ना बदलें, लेकिन हमारी बेटियों को पता है कि वो खुद को बदलने का जज्बा और जुनून रखेंगी तो परिवार का साथ मिलेगा और जमाना भी बदल जाएगा। आज हम देखते हैं कि बेटियों की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। गांव की गलियों में, शहर के भरे बाजार में हम कहीं भी नजर डालें तो हमें बेटियों के संघर्षों और मेहनत से बदलती दुनिया नजर आ रही है। कुछ समाजशास्त्री इसे बदलते जमाने का असर और परवरिश का प्रभाव मानते हैं, लेकिन ये भी गलत नहीं है कि सदियों पुरानी तस्वीर बदलने में खुद बेटियों ने अपने अथक परिश्रम करके अपने जुनून और साहस का परिचय दिया है। आज बेटियां केवल सत्ता के उच्च पदों पर ही आसीन नहीं हो रही हैं, बल्कि उस जगह भी अपना दखल दे रही हैं जहां तक पहुंचने की बात कुछ समय पहले तक असंभव लगती थी। हमें जो भी करना है कर डालो। करने की इच्छा रखने वालों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। जब हम कुछ करने की शुरुआत करते हैं तो लोग हम पर फब्तियां तो जरूर कसेंगे, लेकिन वही फब्तियां कसने वाले लोग हमारी जीत के बाद हमें प्रोत्साहित भी करते हैं। उस समय बड़ी टीस होती है जब पता लगता है कि लोग आज भी सदियों पुरानी सोच को लेकर जी रहे हैं। बेटियों के साथ भेदभाव होते हैं, लेकिन अंधेरों के बीच उजाले भरे उदाहरण भी मौजूद हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमें सुनने को मिलता है कि अरे तुम ये क्यों कर रहे हो, इस क्षेत्र में स्कोप नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क है, हमारी मंजिल बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन हमें इस हौसले और उत्साह के साथ कदम आगे बढ़ाना है कि हम इस दूरी को अवश्य खत्म कर देंगे। इसके लिए हमें अपने अंदर अकेले चलने का साहस पैदा करना होगा। आज भी जब हम बच्चों के बीच में जाते हैं तो उनकी बातों से हमें महसूस होता है कि भेदभाव के बीज तो हम बच्चों के मन में बचपन से ही बोने लगते हैं। समाज में बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं के साथ आज भी जी रहा है। यही रूढ़िवादी परंपराएं हमारे समाज के लिए अभिशाप बनी हुई हैं। हमें उनके खिलाफ आवाज उठानी है, उनसे लड़ना है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर लड़ाई विद्रोह से ही जीती जाए। यदि अपने सपनों को पूरा करना है तो जरूरी है कि हम सबसे पहले परिवार का विश्वास हासिल करें। प्यार, विश्वास और भाईचारे से जो सफलता प्राप्त होती है, उनकी अपनी अलग ही अनुभूति होती है। हम बेटियों पर भरोसा रखें। हम ये समझें कि बेटियां भी किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं। बेटियां अपना दीपक स्वयं बन रही हैं। हमें मोमबत्तियां लेकर उन्हें राह दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ इतनी जरूरत है कि हम उन्हें अपने अनुभव का आईना दिखाएं। बेटियों को उनके अपने परिवार के साथ की जरूरत है। उनका परिवार ही उनका तिरस्कार करके उनकी सफलताओं में रोड़ा बनकर उनका विरोध करेगा तो फिर उनके इस सफर में उनका साथ कौन निभाएगा? हमारा हौसला बढ़ाने वाला परिवार ही होता है। परिवार से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे समय में इसी का सहारा होता है। हम चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन परिवार में लौटना हमारी नियति है। परिवार ऐसा सुरक्षित ठिकाना है। परिवार तो ऐसी जगह है जहां मां की छड़ी की मार में भी प्रेम बरसता है और प्यार का अनुभव होता है। हम कहीं भी जाएं, परिवार से प्राप्त हिदायतें, सीखे हुए मूल्य और संस्कार परछाई की तरह हमारे साथ जाते हैं। हमारे परिवार के सदस्य हमें हर रूप में स्वीकार करते हैं। परिवार की यही कामना होती है कि हम कुछ ऐसा करें जिस पर वो नाज कर सकें। परिवार तो जीवन की वो बगिया होती है जहां माता पिता की छांव में हम बड़े होते हैं। वे अपने संस्कारों से हमें सींचते हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व निखर कर फूलों की तरह खिलता है। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हमसे परिवार है, परिवार से समाज है। पारिवारिक संरचना यदि मजबूत हो तो व्यक्ति का विकास बहुत तेजी से होता है और इसी के सहयोग से हम गरीबी, भुखमरी, शोषण और लैंगिक असमानता जैसी विकराल समस्याओं का अंत कर सकेंगे। परिवार तो हम सब की जड़ है। हम इस जड़ से बड़े वृक्ष की टहनियां हैं। ये टहनियां झूमती रहती हैं, लहराती हैं, क्योंकि जड़ हमारे लिए मजबूती से खड़ी होती है। परिवार से दूर रहकर हम जीवन के मूल्यों से दूर हो जाते हैं। हमारा अस्तित्व परिवार से ही है। परिवार को भी चाहिए कि वो अपनी संतान रूपी टहनियों को कभी भी बेसहारा ना होने दें। उन्हें हमेशा ही अपनी जड़ का सहारा देते रहें। परिवार के द्वारा सहारा ना देने वाले व्यक्ति को कोई भी सहारा दे, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी अंदर से असहाय महसूस करता है। हम बेटे और बेटियों का भी ये कर्तव्य है कि अपने परिवार की उन उम्मीदों को कभी खत्म ना होने दें, जिनकी वो हमसे आशा करते हैं। हम सभी लोग इस बात को समझें कि परिवार हम सबको सौगात में मिले हैं। ये बात बहुत ही मामूली लगती है, लेकिन यही हमारे लिए भगवान के द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है। यहाँ हमारे किसी ओहदा पाने का उतना महत्व नहीं होता है जितना हमारी खुशी का होता है। हम चाहे कितने ही छल और प्रपंच से जिंदगी जी रहे हों, लेकिन जिस जगह पर हमारे सारे मुखौटे उतर जाते हैं, हम यहाँ अपने वास्तविक रूप में ही स्वीकार किए जाते हैं। ये स्थान परिवार ही है। म्यांमार में एक कहावत प्रचलित है, इन द टाइम ऑफ टेस्ट फैमिली इज द बेस्ट, जो 100% सही है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे समय में जब आत्म केंद्रित विकास और इच्छाओं की पूर्ति एक सनक बनती जा रही है, तब भावनात्मक सुरक्षा की अधिक जरूरत होती है। और ये सुरक्षा हमें किसी भी डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि परिवार के पास ही मिल पाती है। यदि हम लोग बेफिक्री से रहना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हमें हमेशा ही परिवार का प्यार और सहयोग मिलता रहे और उनका हाथ सदा ही हमारे सर पर बना रहे। भावनात्मक सहयोग और प्रेरणा ये हर व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत है। यदि ये ही ना हो तो व्यक्ति का हौसला रास्ते में ही दम तोड़ देगा। इसलिए परिवार इन दोनों की कमी को पूरा करता है, क्योंकि यहाँ सभी लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये सहयोग हम जहां रहें वहीं बना सकते हैं। प्रत्येक परिवार का केंद्र बिंदु आपसी सहयोग है। इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम अच्छे दिनों में ही नहीं,
बल्कि बुरे दिनों में भी समान भाव के साथ साथ रहें। ये भाव बना रहे, इसके लिए हमें मौके मौके पर आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से की एक कहानी, जहां सारे मुखौटे उतर जाते हैं, मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर। हमारी अगली कहानी भी प्रेरणा से युक्त है, तो अवश्य सुनिएगा बुक ऑडियो पर प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से की कहानी युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति, मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ। धन्यवाद।